मैं प्रवेश चौधरी जी का रुख करता हूं। प्रवेश चौधरी जी, देखिए, बड़ा दुर्भाग्य होता है कि जब कभी ऐसी कोई बात आती है, हम डिबेट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता मौजूद रहे, तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता नहीं देती। अब मेरी समझ में नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ प्रधानमंत्री देगी, मुख्यमंत्री देगी, प्रवक्ता नहीं देगी कुछ खास मुद्दों पर। लेकिन प्रवेश चौधरी हमारे साथ है। प्रवेश चौधरी जी, विश्व हिंदू परिषद से आप ताल्लुक रखते हैं, आप विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। मुझे ये बताइए कि गिरिराज सिंह जी का ये बयान है कि भाई अगर ये राम की औलादे नहीं हैं तो ये कह दें कि ये औरंगजेब और बाबर की औलादे हैं। मेरे को ये बताइए कि हरे रंग का बाबर से या औरंगजेब से क्या लेना देना है? मुस्कान जी, ये गिरिराज जी बताएंगे। पर मैं नहीं बता सकता। हाँ। मैं ये कह सकता हूँ कि हरा रंग अगर इन्होंने प्रकृति के पूरकता के साथ जोड़ा है वो अच्छी बात है, परंतु उनका पूरे भाषण को सुनिए। उस भाषण में क्या निकल कर आ रहा है, ये देश की आवाम जो है ना, इतनी मूर्ख नहीं जितना आप समझ रहे हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं समझ रहा। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आवाम ही जनता जनार्दन है, जनता ही जनार्दन है। मैं तो कहता हूं, नहीं, मैं कह रहा हूं मुस्कान जी, जिसको टारगेट आप करना चाह रहे हैं वो भी समझ रहा है और जिसके लिए कह रहे हैं वो भी समझ रहा है। अब देखिए, हरा रंग जो है ना, इस हरे रंग को आपने मजहबी रंग बनाया। जैसे उर्दू को आपने मुसलमानों की भाषा बना दी। ऐसा था नहीं भारत में। भारत के हिंदू ने कभी उर्दू से परहेज नहीं करा। नहीं, आज भी नहीं करते। हम तो अवध से आते हैं, अवधी हैं हम तो। हाँ। हमारे अवध में तो भाषा के अंदर उर्दू के लफ्ज अपने आप आ जाते हैं। मेरी बात भाषा में भी आपको मिल जाएंगे। तो हमारे लिए दिक्कत नहीं है। समस्या आपके लिए है, क्योंकि आपने एक उसको मजहबी रंग दिया और आप मजहब की सियासत करते हैं, ना कि आप इस देश की सियासत करते हैं। आपके देश की सियासत करेंगे तो जैसे हम कहते हैं ना, ठोक करके हिंदुत्व की बात करते हैं, जिसमें हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम कहते हैं और ठोक कर कहते हैं कि सबका कल्याण होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि नहीं, जो धूप अगरबत्ती देगा केवल उसकी करेंगे, जो नारियल फोड़ेगा केवल उसका कल्याण होना चाहिए, ऐसा हम नहीं कहते। आप कहते हैं ऐसा। आप कहते हैं कि जो इस मजहब के अंदर है, जो हमारे जैसा है, जो हमारे रंग को मानता है, हमारी इबादत को मानता है, केवल उसका कल्याण हो, बाकी सब हमारे लिए काफिर है। ये हमारे लिए समस्या का विषय है और ये भारत के लिए खतरा है, दुनिया के लिए खतरा है। इसलिए हम कह रहे हैं बार बार। इसलिए सुनिए मेरी बात भाई, एआईएम वाले, आपको हमने सुना। हमें ओवैसी से समस्या नहीं है, ओवैसी की उस भाषा से समस्या है जिस भाषा में वो एक तरफा बात करते हैं, एक मजहब की सियासत की बात करते हैं। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जब बात करते हैं तो 140 करोड़ की बात करते हैं। कभी आपने सुना कि उन्होंने किसी पॉलिसी के बारे में बात करी और कहा कि नहीं हिंदुओं को मिलना चाहिए? 140 करोड़ की बात करते हैं। क्या ओवैसी के मुंह से नहीं निकल सकता 140 करोड़? 140 करोड़ में क्या मुसलमान नहीं आते क्या? क्या उसके अंदर क्रिश्चियन नहीं आते क्या? क्या और कोई मजहबी वो उसमें नहीं आते क्या? सब आते हैं, सबका कल्याण होता है। ये भारत की सोच है मुस्कान जी। इस सोच से इनका परिचय कराइए, क्योंकि ये देश के हित में नहीं है। जिस तरह की बातें ये बार बार कर रहे हैं, मुब्रा हो या मालेगांव हो। और फिर मैं कह रहा हूं, कल भी मैंने कहा था नफीस को कि अब समझ रहिए, अभी भी समय है, अभी भी समय है। शिवाजी के लोगों से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। अब ये तो शिवाजी के लोगों से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे, कुछ बचेगा नहीं आपके अंदर। ठीक है नफीस भाई, छोटा सा काउंटर पे हाजिर भाई का जवाब देना चाहता हूं। हाँ बोलिए सर, छोटा जवाब देता हूं। ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब देश की बात नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर में जब यही ओवैसी साहब पूरे विश्व में घूर घूर कर पाकिस्तान को धूल चटा रहे थे, पाकिस्तान को औकात याद दिलाते, तब वो किसके लिए लड़ते हैं? 140 करोड़ भारतीय के लिए लड़ रहे थे। आप कह रहे हैं उर्दू का मुसलमान से, बिल्कुल उर्दू का मुसलमान से कोई लेन देन नहीं है। आपके योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले उर्दू वर्ड को बुरा भला कहा और फिर उर्दू वर्ड लेने से भी उन्होंने अपमानित किया था। तीसरी बात आपने कहा कि हम चाहते काफिरों का उद्धार ना हो, मुसलमानों का हो। कुरान मिलकर लकुम दिनुकुम वलिय दीन, आपका दिन आपके लिए, मेरा धर्म मेरे लिए, कोई किसी से लड़ाई नहीं करेगा। और अगर आपका पड़ोसी हिंदू है मुसलमान, आपको उसकी रक्षा करनी होगी। जो अपना पड़ोसी को तकलीफ देगा वो मुसलमान ही नहीं है, चाहे वो हिंदू है मुसलमान, का पड़ोसी आपको रक्षा करनी पड़ेगी। तो आपको दीन के बारे में कल आप डिबेट में आए थे, आपने धमकी दी थी, आज अपने बहुत अच्छे से बात की, मैं आपका सम्मान करता हूं। सैल्यूट। ठीक है, अभी मेरे को हासिक भाई के पास जाना था, लेकिन इन्होंने एक बात कही, हाँ बोलिए। अरे आप कुरान शरीफ के किसी उसको माने तो आप तो मुल्ला के इस्लाम को मानते हैं। अल्लाह ने क्या कहा है उसको मान लोगे तब भी सुधर जाओगे जी, पर उसको भी तो नहीं मानते आप। समस्या आपके साथ ये है। ठीक है प्रवेश भाई और नफीस भाई, मैं आता हूं आपके पास।